So guys, welcome to Daily Football Madness। और आफ्टर दैट एपिक कमबैक अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना की थोड़ी सी न्यूज चल रही है, इंजरी न्यूज चल रही है, थोड़ी बुरी न्यूज भी है, और फिर लुइस डियाज की भी न्यूज आ रही है। उसके ऊपर भी मैं अपना ओपिनियन दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो दो बड़ी अपडेट्स हैं और जो दो बड़ी बुरी न्यूज हैं, एक तो बहुत ही बुरी न्यूज है, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं और मैं अपना ओपिनियन देता हूँ क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं बार्सिलोना के सीजन पे रिगार्डिंग दीज टू न्यूज। सबसे पहले तो भाई इनीगो मार्टिनेज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बार्सिलोना की 11 का, ही इज इंजर्ड एंड ही विल बी आउट फॉर 2-3 वीक्स। अच्छा, ये सब इतना बड़ा इशू नहीं है बिकॉज आप सबको पता है कि इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है। हो सकता है कि ओसुसुना वाला गेम जो है वो मिस कर जाएंगे, या मैक्सिमम मैक्सिमम 2 गेम्स वो मिस कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट गेम्स होंगे, सारे गेम्स ही इंपॉर्टेंट है भाई। ला लीगा के गेम्स हो, चाहे वो चैंपियंस लीग की हो, कोपा डेल रे का ऑब्वियसली सेमीफाइनल की सेकंड लेग है, सारे गेम्स इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियसली जो बड़े गेम है, कॉम्प्लिकेटेड गेम है, मोस्ट लाइकली ही विल बी अवेलेबल। भाई बहुत जरूरी है। कुबार्सी और इनीगो मार्टिनेज जब खेलते हैं तो एक अलग टीम दिखती है, बिकॉज दोनों के पास डिफेंडिंग एबिलिटी भी अच्छी है, एरियल एबिलिटी भी अच्छी है, पेस भी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों की बॉल प्लेइंग एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोनों का। और दोनों बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। तो अराहो इज नॉट अ बैड ऑप्शन। जैसे मैं हमेशा कह रहा था जब अराहो की न्यूज चल रही थी कि वी हैव टू कीप अराहो। अगर हमें कुछ जीतना है इस सीजन, तो तीसरी ऑप्शन एज अ सेंटर बैक अराहो होने चाहिए, बिकॉज ही ब्रिंग्स इनफ क्वालिटी। और हमने देखा भी है कि जब कुबार्सी नहीं खेलते या निगो मार्टिनेज नहीं होते, तो अराहो डज अ जॉब एंड डज अ वेरी गुड जॉब। उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो है कसाडो का। कसाडो की न्यूज आ रही थी कि विल बी आउट फॉर 2 मंथ्स, विच इज ऑलरेडी अ लॉट। और अब रिसेंटली ये न्यूज आ रही है कि हिज सीजन इज ओवर। और डिपेंडिंग ऑन फर्दर टेस्ट जो है वो पता चलेगा कि भाई क्या क्या होगा। अभी की जो अपडेट है वो यही है कि हिज सीजन इज ओवर। ये बहुत बुरी न्यूज है बार्सिलोना के लिए। आई नो फ्रेंकी जो है वो स्टार्ट कर रही हैं, कसाडो जो है वो बेंच के ऊपर है। बट जब कसाडो स्टार्ट कर रहे थे तब भी मैं ये बात बोल रहा था कि फ्रेंकी का बेंच पे होना एज अ थर्ड चॉइस, वो जो डबल पिवट के अंदर खेलते हैं या डीएम खेलते हैं, उसके अंदर थर्ड चॉइस फ्रेंकी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिकॉज दैट ब्रिंग्स क्वालिटी ऑफ द बेंच। इसी तरह अब अगर फ्रेंकी स्टार्ट कर रहे थे, तो कसाडो का बेंच से आना और वो क्वालिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, कंसिडरिंग जो आप जितने ज्यादा आपके आगे मैचेस आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बुरी न्यूज है बार्सिलोना के लिए। बिकॉज देखिए फ्रेंकी अभी अच्छा कर रही है, उन्होंने इंजरी से रिकवर भी किया है, लेकिन अभी भी अगर आपने पिछले मैच में भी देखा हो तो ही वॉज नॉट अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं वो एक एक कंफ्यूजन रहती है, एक रिस्क है फ्रेंकी के। फ्रेंकी भी इंजर्ड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट फुट इंजरी जो उनकी चल रही थी। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज अगर फ्रेंकी हैं तो चले फ्रेंकी और पेड्री होंगे, लेकिन ऑफ द बेंच अब कसाडो नहीं आएंगे, या कसाडो स्टार्ट करते हैं तो ऑफ द बेंच अब ऑब्वियसली वो ऑप्शन ही नहीं है उनके स्टार्ट करने की। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? एरी गार्सिया। देखें बहुत से लोग जो है ना इस पॉइंट को समझते नहीं है। 15-20 मिनट खेलना, 25 मिनट खेलना अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करना और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, या फिर 45 मिनट्स खेलना किसी मैच के अंदर और परफॉर्म करना डीएम पोजीशन के अंदर, ये एक अलग चीज है। और एरी गार्सिया फोर्थ चॉइस, फ्रेंकी के बाद, गावी के बाद, एरी गार्सिया के बाद, सॉरी कसाडो के बाद फोर्थ चॉइस तो ठीक है। फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक भी वो ठीक है स्क्वाड डेप्थ के लिए। लेकिन एज अ स्टार्टर उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया बार्सिलोना। आई होप ही परफॉर्म्स, बट अभी तक उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इन माय ओपिनियन। और भाई इशू है। अब गावी क्या उस रोल के अंदर जाएंगे? फ्रेंकी मतलब अभी गावी जो है वो डेनी ओल्मो, आई होप कि डेनी ओल्मो भी इंजरी फ्री रहे, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी फ्रेंकी आप यही होप कर सकते हैं कि डेनी ओल्मो इंजरी फ्री रहे, फ्रेंकी जो है वो इंजरी फ्री रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ऑब्वियसली गावी जो है वो ऑफ द बेंच उस रोल के अंदर आ जाएं जिस रोल के अंदर कसाडो थे। तो भाई ये अच्छी न्यूज नहीं है, बट होपफुली वी कैन कोप विदाउट कसाडो। बेस्ट हेल्थ विशेस टू कसाडो। अब आखिर में हम लुइस डियाज की न्यूज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स कह लें, न्यूज कह लें, जो भी है वो आ रही हैं कि लुइस डियाज टू बार्सिलोना कुड हैपन। और लुइस डियाज की हमेशा से ड्रीम थी, जो कि उनके फादर ने भी कहा है, बार्सिलोना के लिए वो खेलना चाहते हैं। देखिए लुइस डियाज आई थिंक इज 28 नाउ, राइट। पिछले सीजन में कहता रहा कि निको विलियम्स भी एक अच्छी ऑप्शन है, लुइस डियाज भी एक अच्छी ऑप्शन है, बट एक और सीजन उनका निकल गया। 70 to 75 मिलियन यूरोज जो है वो प्राइस कोट हो रही है।
डेको इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लुइस डियाज, और ये हमेशा से न्यूज रही है कि डेको का मतलब शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर है ये। ठीक है, लुइस डियाज इज ए डिसेंट प्लेयर, अच्छे प्लेयर हैं, और अगर बारसा उनको साइन करती है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। बट आई पर्सनली बिलीव, स्पेशली एक सीजन और गुजरने के बाद, आई थिंक बारसा शुड ट्राई एंड गो फॉर निको विलियम्स अगेन, या फिर एक यंगर प्लेयर जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, जैसे निको विलियम्स का केस है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरह और भी प्लेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब निको विलियम्स के पास एक्सपीरियंस भी है, वो यंग भी हैं, वो इन प्लेयर्स के साथ खेल भी चुके हुए हैं, लमीन यमाल के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, डेनी ओल्मो के साथ, पेड्री के साथ, इन सब गावी, ये जितने भी प्लेयर हैं, कसाडो, इनके साथ खेलते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन ऑल निको विलियम्स अगर 70 सेम प्राइस टैग के अंदर आते हैं, यंग हैं, एक्सपीरियंस है, मच बेटर ऑप्शन है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लुइस डियाज एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर बारसा इवेंचुअली लुइस डियाज के ऊपर जाती है तो इट्स फाइन, बट आई पर्सनली थिंक कि बारसा को फ्यूचर का भी सोचना है। लुइस डियाज आपको मैक्सिमम, मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपको 4 साल दे देंगे, ठीक है, 4 साल दे देंगे, और ये उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है जिसके ऊपर वो अभी खेल रहे हैं, जहां पे थोड़ा थोड़ा उनका फिनिशिंग का भी इशू रहता है, थोड़ा सा इंजरी का भी इशू है उनका, बट ही इज अ डिसेंट प्लेयर। हमें इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए, एक ऑप्शन चाहिए, बेशक रफीनिया ही वहां पे खेले, और अभी जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं को वहीं पे खेलना चाहिए, लेकिन एक ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। आई वुड गो फॉर अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस बट यंगर ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल निको विलियम्स। दैट इज माई ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकल बारसा।